है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। रोम चल रहा था और नीरो चैन और सुख से बांसुरी बजा रहा था। रोमन सम्राट के बारे में आपने यह कहावत तो खूब सुनी होगी। आज हम यदि ये कहें कि झुंझुनू जल रहा है और डॉट डॉट चैन और सुख की बांसुरी बजा रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार शेखावाटी लाइव के ऊपर ऐसे ही झुंझुनू की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम आपके सामने लेकर आते हैं। और आज हम खड़े हुए हैं झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के बिल्कुल बाहर की तरफ एक कार्यालय है जिसको अपन जिला सूचना केंद्र के नाम से भी जानते हैं। यहां से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन उसका सीधा सीधा जो संपर्क है वो झुंझुनू नगर परिषद से है। दरअसल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पार्क है जिसके अंदर हम खड़े हुए हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि मेरे साथ साथ आते हुए जो बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, ये झुंझुनू नगर परिषद के द्वारा इस पार्क को विकसित करवाया गया था। और जैसा आप देख रहे हैं दीवार के ऊपर ये जो बोर्ड बनाया गया कि मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 2021 के अंतर्गत इसको पार्क को विकसित किया गया था। कार्य का नाम है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कार्यालय परिसर में खाली पड़ी जगह पर पार्क विकसित करने पर जो कार्य तिथि है स्वीकृत राशि क्रमांक ये जिसको लिखा हुआ आप देख रहे हो, और दिनांक 22/9/2023 को इसकी जो स्वीकृति थी और राशि जो इसमें स्वीकृत मतलब जारी की गई थी वो 1 लाख रुपए थी। कार्य की जो पूर्ण होने की तिथि में लिखी गई 6/10/2023 प्रारंभ करने की तिथि है और कार्य जो पूर्ण हुआ है वो है 20/10/2023। कुल व्यय राशि इसमें हुई 86,784 रुपए। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्य पूर्ण की तिथि जो लिखी हुई है यहाँ पर ये तो बिल्कुल सरासर गलत है ही, क्योंकि ये जनवरी के माह के अंदर ही ये कार्य इसको पूर्ण कराया गया 2024 के अंदर, और वो भी छुट्टी के दिन के अंदर। इसके संदर्भ में पहले भी हम खबरें हैं वो प्रकाशित कर चुके हैं, यानी कि 2023 की डेट लिखी हुई है, 2024 में वो लगाया गया। पूरा जो मामला जो काम था ये कांग्रेस सरकार के दौरान था, लेकिन इसको 2024 में काम को यहाँ बनाया गया। चलो वो भी कोई इश्यू नहीं है, आपने बना दिया जैसे भी है। अब आप इस पार्क की जो हालत देख रहे हो, यानी कि इसके अंदर भी क्या क्या छुट्टी के दिन वो मुश्किल से 2-4 ट्रॉली इसके अंदर डाली गई, इसको समतीकरण का किया गया और उसके बाद में धूप वगैरह थोड़ी लाकर इसके अंदर लगाई गई है ना। इसकी जो हेज आप देख रहे हो, जो हेज होती है वो लगाई गई है। और यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, अभी इसके अंदर पार्क के अंदर देखिए कचरा है बिल्कुल पड़ा है, खरपतवार है और बुरी तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, कैमरामैन से चाहूंगा दिखाइए, ये बुरी हालत है। ये जो पूरा जो छोटा सा जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो राशि थी वो 1 लाख रुपए थी, लेकिन 84,000 रुपए की इसके अंदर समथिंग कुछ इसमें कॉस्ट आई है। और आप नजारा देख रहे हो, मुश्किल से इसके 10 या 15,000 के अंदर भी सारा कार्य हो सकता है, लेकिन इसमें इतने रुपए की राशि खर्च कर दी गई। हमने इस संदर्भ में सूचना जनसंपर्क अधिकारी के यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको भी अवगत करवाया था। उन्होंने कहा था हम इसके लिए आयुक्त को कई बार लेटर लिख चुके हैं, ये क्या मामला है। और व्यक्तिगत रूप से हमने भी 2 या 3 बार जाकर आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट हम करते हैं। आयुक्त साहिबा जो अनिता जी हैं कि साहब इन मैटर को आप देखिए, जो पार्क विकसित करवाया गया है इसके पीछे मतलब बहुत ज्यादा करप्शन है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से कर्मचारी से मेरे आगे फोन पर बात भी की थी, उन्होंने जानकारी दी कर्मचारियों ने कि साहब ऐसे ऐसे ये काम था और अभी तक हमने इसका पेमेंट नहीं किया है। तो आयुक्त का ये कहना था कि इस काम को पूर्ण करवाया जाएगा और ये हमारी गारंटी है। लेकिन उसके बाद से कुछ ना कुछ ज्यादा ही ये पार्क है उजड़ता जा रहा है। शुरू में तो कुछ दिनों पर यहाँ पर नगर परिषद की तरफ से एक कर्मचारी आता था, पानी वगैरह देके जाता था। अभी जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये आसपास के जो लोग हैं, पत्रकार हैं, वो ये अपनी एक सामाजिक सरोकार को देखते हुए ये सिर्फ यहाँ पर पौधों में आकर पानी देते हैं। बाकी ना तो यहाँ के डिपार्टमेंट को कोई मतलब है, ना नगर परिषद को कोई मतलब है। इतनी बड़ी स्वीकृत जो राशि है उसमें आप देखिए जो छोटे छोटे पेड़ हैं इधर, जिसको हेज बोलते हैं, ये लगाए गए थे। और इस टाइप के जो हेज है बिल्कुल भी मतलब क्या खत्म हो चुके हैं, है ना, बिना देखभाल की अभाव में। और बहुत छोटे छोटे इनको जाके लगाया गया था, यानी इनको कभी ये विकसित होंगे, कभी ये पार्क विकसित होगा। और आयुक्त ने ये भी बताया था कि पार्क को ठेकेदार को विकसित करके देना होगा, पूरा का पूरा काम करना। और जो आप ये जाल देख रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से कोई जाल नहीं लगाया गया था। ये जो जाल है सूचना और जनसंपर्क विभाग के जो कर्मचारियों ने उधर रखा हुआ था, उस साइड में जो दूसरा पार्क विकसित कर दिया गया एक स्वयंसेवी संस्था के द्वारा, तो वहां से उठाकर यहाँ पर गाड़ियां लोग खड़ी नहीं करें, वो इनके द्वारा लगाया गया। ये भी कोई ठेकेदार के द्वारा नहीं लगाया गया है। ना ही ये जो एंगल देख रहे हो आप, ये भी डिपार्टमेंट की लगी हुई है। कोई सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने ना कोई जाल लगाया, ना कोई रेलिंग लगाई। और जो आप हेज की हालत देख रहे हो वो तो आपके सामने, यहाँ नीचे देखिए किस प्रकार से सूखे पड़े हुए हैं, कि लगाने के बाद भी जायद इसमें एक बार भी पानी दिया गया है। और बाकी पार्क के अंदर जगह जगह आप कचरा भी देख रहे हो, कचरे के अलावा देखिए कहाँ दुबे हैं, जैसे छाया के नीचे बिल्कुल धूप की हालत हो गई है। तो मतलब कहने का मतलब मुश्किल से पूरा काम 10-15 हजार में हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी ये हाल आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो इस पे लिखा हुआ है जो कार्यकारी जो एजेंसी है वो नगर परिषद इसकी झुंझुनू है।
और जो फर्म है, जो ठेकेदार अपन जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं, भाटी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा ये पार्क है, इसको विकसित करने का काम किया गया है। और सूचना जनसंपर्क विभाग के जो अधिकारी हैं अभी आने वाले, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले में उनके द्वारा हमें वर्बली तो बता दिया गया कि हमने इनको लेटर भेजा है ना, कैमरे के सामने भी बोलना चाहेंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम 2-3 बार पहले नगर परिषद आयुक्त से भी जाकर बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने हमारे सामने कर्मचारियों को फोन किया कि बिल्कुल हम करवा रहे हैं, ये चीज है, वो चीज है, ठेकेदार को हमने ये बोला, वो बोला, नहीं बोला। लेकिन आप देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर है, कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है, यानी नतीजा वही ढाक के 3 पात है। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो दूब है वो तो दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि खरपतवार ही ज्यादा यहाँ पर खड़ी हुई है। पूरा का पूरा जो सीन आप देख रहे हैं, किस प्रकार से दूब है वो थोड़ी बहुत लगाई गई थी, वो पूरे तरीके से जल गई है। और देखिए यहाँ पर तो दूब का नामो निशान भी नहीं रहा है, पूरी तरह से जलकर भस्म हो चुकी है एक तरह से, गर्मी के कारण, बिना किसी देखभाल के चलते। और जगह जगह खरपतवार और कचरे के भी आप देख रहे हैं ढेर लगे हुए हैं। देखिए जो आज हम आपने पूरी जो पार्क है यहाँ पर इसकी जो स्थिति है, या स्थिति क्या इसकी दुर्दशा, पूरे काम करने को लेकर इसके ऊपर जिस तरीके से काम किया गया उस पर सवालिया निशान लगे हैं, फिर उसकी देखभाल को लेकर वर्तमान में जो दुर्दशा है उससे भी हमने आपको अवगत करवाया है। और इसी प्रकार संपूर्ण झुंझुनू शहर की हो चाहे जिले की हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लंबे समय से चलती हुई आ रही हैं और उनका कोई भी अभी तक समाधान नहीं हुआ है। जैसे मैंने शुरू के अंदर कहा था कि रोम जल रहा था और नीरो चैन और सुख की बांसुरी बजा रहा था, ये बात हमने आपको कही थी। वैसे ही झुंझुनू की भी कुछ हालात बहुत क्षेत्रों में ऐसे हैं, विशेष रूप से झुंझुनू नगर परिषद क्षेत्र की अपन बात करें तो बहुत सारी यहाँ की समस्याएं हैं। हम आपको बाकायदा धरातल पे ग्राउंड रिपोर्ट ले जाकर पूरे मामले से आपको अवगत कराए रहेंगे। तो आप बने लगातार शेखावाटी लाइव के साथ। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डूकिया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।